हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे स्विच फंक्शन इन पावर बीआई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट इज़ सिमिलर लाइक अ इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये किन सिनेरियो में हम स्विच फंक्शन का यूज़ करते हैं। सपोज़ करो एक क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 20 बच्चे हैं किसी क्लास में। कुछ बच्चों के मतलब 90 प्लस आते हैं तो उनको ए ग्रेड देते हैं। कुछ बच्चों के 80 से बिलो आते हैं तो बी ग्रेड देते हैं। कुछ बच्चों को 70 से नीचे मार्क्स आते हैं तो उनको सी ग्रेड देते हैं। इस तरीके के सिनेरियो में हम मतलब स्विच फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी डाटा शीट बना ली है और इसका सिंटैक्स भी एक बार समझ लेते हैं। यदि हमारे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग पहली वैल्यू मैच कर गई तो हम अपना रिजल्ट मतलब रिजल्ट 1 आना चाहिए। हमारी सेकंड वैल्यू मैच कर गई तो रिजल्ट हमारा 2 आना चाहिए। अगर हमारी थर्ड वैल्यू मैच कर गई तो हमारा रिजल्ट 3 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का स्टेटमेंट, इस तरीके का मतलब सिंटैक्स है हमारा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक डाटा प्रिपेयर कर लिया है, तो इसको मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा है, पर्सन नेम है, उनकी सैलरी है और उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है, तो हम कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग उसकी मतलब उस बंदे को कितना सेविंग करना चाहिए। तो एक तरीके का मतलब इस ऐसे हमने सिनेरियो बनाया है, तो उसी को हम आज प्रैक्टिकली करेंगे पावर बीआई के अंदर। ये एक्सेल शीट को हम पावर बीआई में अपलोड कर लेंगे। ठीक है, फिर उस पर एक प्रैक्टिस शीट बना के काम अपना टास्क को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं पावर बीआई में। इस डाटा को मैंने ऑलरेडी ना अपलोड कर लिया गेट डाटा के थ्रू। गेट डाटा में जाके जो हमारी शीट का नाम है ये है एम्प्लॉय डाटा करके है, ओपन और लोड ऑलरेडी मैंने इसको कर लिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक मेजर बनाएंगे। मेजर जैसे स्विच वन करके ही बनाएंगे। ये फार्मूला मैंने नीचे ऑलरेडी लिख लिया ताकि आपको पढ़ने में कोई मतलब रीड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फार्मूला बार में मैं इसको एक बार आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लगाएं स्विच फंक्शन का नाम, जैसे स्विच वन ही रख लेते हैं हम, जो आपको समझने में आसानी रहे। तो इसको हम सबसे पहले लगाएंगे स्विच से लगाएंगे। स्विच 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 फंक्शन का नाम स्विच। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हम करेंगे, मैक्स वैल्यू करेंगे। मैक्स वैल्यू करने के बाद हमें कहाँ से निकालना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग से निकालना है ना हमें। फिर हम इसको लेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेंगे, कॉस्ट सॉरी एम्प्लॉय उसके अंदर है हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग की कॉलम, तो इसमें चलेंगे हम। ठीक है, एम्प्लॉय डाटा जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जितने भी इसके अंदर कॉलम्स हैं ना, सारे कॉलम्स हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग पे हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कर देते हैं ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो स्विच फंक्शन का असली काम अब शुरू होता है। ठीक है, अगर हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है तो उसको सेविंग करना है, मतलब जहाँ वो रह रहा है बंदा उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे कम है तो उसको सेविंग ज़्यादा करनी है। लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है तो उसको सेविंग करनी है। मान के चलो हम उसको 70 बोल देते हैं, 50 बोल देते हैं सपोज़ करो। ठीक है, अगर कॉमा करके उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग मीडियम है तो हम उसको बोल देते हैं भाई तुम्हें करना है 40%, कॉमा करके कॉमा 40 कर देते हैं। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है तो वो सेविंग उतना नहीं कर पाएगा तो उसको 30 कर देते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है तो इसको हम कर देते हैं 30 कर देते हैं सपोज़ करो। ठीक है, 10% कम करते जा रहे हैं और यहाँ पे हमारा मतलब फंक्शन लग गया है। एक बार एंटर करते हैं, देखते हैं प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एंटर करते हैं। तो ये कोई एरर शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन प्रॉपरली लग गया है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं एक टेबल बनाएंगे। जो डेटा हमने प्रिपेयर किया एक्सेल का उसको हम एक टेबल की फॉर्म में लेके आएंगे। यहाँ पे एक सबसे पहले कैनवस एरिया में क्लिक करना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, टेबल पर क्लिक करना है। टेबल पे हमें क्या क्या ऑप्शन लेने हैं, हमें लेना पर्सन नेम लेना है, उसकी सैलरी लेनी है, और क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग लेना है, और क्या है जो हमारा मेजर है ना उस पर भी क्लिक कर लेंगे। वो भी हमारा यहाँ पे देखो ये दिखाने लगा है। तो इसको थोड़ा सा टेबल को ना बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद हम देखो इसको जो हमने जो जो मतलब सिनेरियो दिया है, अगर उसकी मीडियम है तो मीडियम पे तो कितना है उसने
हमने देखो फार्मूला बार में ये जो लिखा है इसमें अलग दिया है, फार्मूला इसमें अलग दिया है, ठीक है। हमने लो पे 50% दिया, मीडियम पे 40 दिया है और हाई पे 30 दिया है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसने हमारी एक टेबल बना दिया। इसको थोड़ा सा मैं फोकस मोड में दिखा देता हूँ। तो फोकस मोड में थोड़ा एनलार्ज करके आप थोड़ा सा आप रीडेबल भी है, आप इजीली इसको देख पाओगे। तो ये था हमारा स्विच फंक्शन का आज की क्लास। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।